ये बजरी कहलाती है और ये मेरा गार्डनर जो है वो अभी आपको लगा के इसके लिए मैंने पॉट्स भी ख़रीदे हैं, तो उसमें वो आपको लगा के दिखाता है। और ये पटूनिया है, पटूनिया के गमले जो हैं वो मैंने ख़रीदे हैं, तो ये हम लगाते हैं उसमें। और ये है एंट्रीनम, ये एंट्रीनम जब थोड़ा सा कद बड़ा करेगा और फूल निकालेगा और फिर आप इसकी बहार देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो आप अब हम अपने गार्डनर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वो हमें डेमो की शक्ल में जो है वो मेरा ये कॉर्नर अब ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो आप मुझे राय दीजिएगा कि ये हम किस तरीके से हमें जो ये हम इसको जो है मज़ीद अच्छा से अच्छा जो है वो बना सकते हैं। कोशिश हमारी यही होगी और ये आपको डेमो की सूरत में हम दिखा देते हैं। जो है ये बजरी कहलाती है। ये इनके मुख्तलिफ़ स्प्रिंग फ्लावर्स के व्यूवर्स मुख्तलिफ़ नाम है। जो जितने भी गार्डन के शौकीन हजरात हैं तो उनको तो अच्छे तरीके से मालूम होगा, और जो भी रूटीन में गार्डनिंग में दिलचस्पी रखता है तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो जो है वो उसके लिए उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे ये हम इसको जो है वो लगा रहे हैं। और इसको हम अपने गार्डन से पूछ लेते हैं, इसको टोटल धूप चाहिए या इसको टोटल छाँव में मतलब ये धूप और छाँव दोनों चाहिए? धूप चाहिए। अच्छा, इसको हाँ गार्डनर बता रहा है कि इसको ना टोटल धूप चाहिए, तो इसलिए हमने मैं आपको थोड़ा सा अगर दूर से दिखाऊं तो इसके लिए फिर मैंने आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी इस क्यारी में बोनसाई है, यहाँ पे देखें एक और ऑरेंज फ्लावर्स वाला एक काफ़ी बड़े कद कर चुके हैं ये, वहाँ पे ये क्यारी है और इस तरह से इसमें ये धूप आ रही है। तो इसलिए जो है वो हमने डिसाइड किया कि हम इसमें वो क्यारी डिसाइड करें जिसमें कि मुकम्मल जो है वो धूप आ रही हो। तो हमने अपने धूप के हिसाब से जो है वो इस क्यारी को जो है वो करना जो है वो शुरू किया हुआ है। सो लेट्स सी, हम देखते हैं। और इनको लगाने के बाद और जो ऐसा ऐसा जब ये टोटल इन्हेंस हो जाएगी तो फिर भी मैं आपको बताऊंगी। सो हम आपको दिखाते जाते हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, इसके फ्लावरिंग आने शुरू हुए हुए हैं इसके फ्लावर्स, और अब ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे भी फ्लावर्स की सूरत में निकलने लग गए हैं ना। और ये बहुत सारे कलर्स में होती है, वाइट में, और कौन कौन से कलर्स अगर नर्सरी में आप जाके पूछें तो गार्डनर हजरात, वहाँ के जो गार्डनर हैं वो काफ़ी आपको बताते हैं। वाइट कलर में भी होती है, येलो में भी होती है, येलो कलर्स में और मुख्तलिफ़ कलर्स में ये होती है। तो मुझे ये पिंक वाली जो है वो अच्छी लगी, तो मैंने जो है वो पिंक को डिसाइड किया। तो जब ये पूरी फ्लावरिंग से देखें ये फ्लावर से भर जाएगी, और पॉट भी इसके लिए मैंने थोड़ा सा, ये पत्थर का तो नहीं है, मिट्टी वाला है, लेकिन इसमें मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो हमारा कॉर्नर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगेगा। तो आप अगर थोड़ी सी मेरे व्यूवर्स को जो ये ख़ुद से लगाना चाहें उनको थोड़ी सी जड़ भी दिखा दें, थोड़ी सी जड़ भी इसकी दिखा दें। ये देखें, ये इस तरह से इनकी जड़, इसको हमने ऐसे करके तो जहाँ से थोड़ा सा सुराख करके तो हम उसको यूँ लगा रहे हैं। तो ये देखें, ये अब आप जब ये इंशाल्लाह ग्रो करेगा तो आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है। तो अभी से ये देखने में बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत जो है वो लग रहा है। हमने इसको करीब करीब करके लगा दिया, और करीबन हमने जो है वो एक बड़े पॉट में एक छोटा जो है वो गमला जो नर्सरी से ख़रीदा था वो हमने इसमें जो है वो पूरा कर दिया है ना। मतलब एक गमला जो है वो एक पॉट के लिए अंदाज़न जो है वो काफ़ी है, जिसमें वो भरा भरा सा लगेगा। जैसे इसमें भी हमने अपनी एक क्यारी से, वहाँ पे मिट्टी अच्छी थी तो जो है वहाँ से हमने इसको जो है वो ले लिया है। तो देन ये देखें, ये अब हमने इसी तरह से ये आपको डेमो की सूरत में दिखा रहे हैं। ये देखें, इसमें से काफ़ी सारे जो है वो फ्लावर्स जो हैं वो निकल आएंगे, और इसको भी उसी फॉर्म में जो है वो लगाने की जो है वो कोशिश करेंगे।
और जब ये पूरा भर जाएगा तो तब भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और हम इस क्यारी को भी आहिस्ता आहिस्ता पूरा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और जो वहाँ पे पीछे जहाँ पे हमने डक्स लगाई हैं वहाँ अगर जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं और जो लोग मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं उनको मालूम है कि गार्डनिंग और डेकोर मेरा नीश है। तो वहाँ पे ये गमला था तो वहाँ से इस गमले को हम इधर ले आए ताकि ये क्यारी थोड़ी सी जो है वो रौनक में आ जाए। इस क्यारी की ज़मीन में हम ज़्यादा इसलिए नहीं लगा रहे कि इस क्यारी की मिट्टी हमारी जो है वो एसएच इतनी बहुत अच्छी नहीं है जितनी कि बाकी क्यारियों की मिट्टी अच्छी है। यहाँ पे हम पॉट्स की शक्ल में अपने पौधों को ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे फ़िलहाल, ताकि जहाँ पे जो है वो कुछ रौनक आ जाए। और साथ साथ हमने पौधों को खाद देनी शुरू की हुई है। उतनी देर में मैं आपको जो कल मेरे गार्डनर ने यहाँ पे जो पटूनिया जो हमने लगाया हुआ है तो वो पटूनिया को भी हमने गोडी करके तो इसको खाद डाल दी थी। अगर मैं आपको करीब से दिखा पा रही हूँ, देखें, इसको हमने खाद भी डाल दी और थोड़ी सी गोडी भी कर दी। तो ये पूरी रो को कल हमने जो है वो नीट एंड क्लीन भी कर दिया था। और साथ ही हमने इसको जो है वो मतलब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको करीब से आके दिखाती हूँ। और बहुत हमने इसकी गुडाई करके और फिर इसको खाद भी डाल दी और इसका फूल भी देखें थोड़ा थोड़ा सा जो है वो आपको नज़र आना जो है वो शुरू हो गया होगा। ये हमने फैकस के जो है वो नीचे लगाया हुआ है। तो इस तरह से भी यहाँ पे हमारी मेहनत जो है वो जारी है। और ये देखें, ये इनके अंदर भी ये हमने उनको जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। ये फैकस के नीचे नीचे मैंने लगवाए हैं तो उससे भी ये काफ़ी पटूनिया जो है वो खूबसूरत लग रहा है। जब ये अपनी फ्लावरिंग पे आएगा तो फिर तो ये बहुत दी बेस्ट और जो है वो खूबसूरत लगेगा। और इस कॉर्नर को तो मैंने आपको जो है वो पहले दिखाया ही है, तो उसको फिर हम पॉट्स की सूरत में जो है वो करेंगे। जी ये देखें, अगर हाँ ये देखें, ये डेमो की सूरत में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एंट्रीनम कहलाती है और ये बड़े खूबसूरत से फूल निकलते हैं। तो ये जो है वो हमने सोचा है कि ये जो डक्स वाला आइडिया हमने यहाँ पे बनाया था ना, तो इसके हम पीछे एंट्रीनम को जो है वो लगाते हैं, क्योंकि एंट्रीनम जो है ना जो ये स्प्रिंग फ्लावर है ये लंबा सी शक्ल इख्तियार करेगा और ये जो है वो सिट्टों की शक्ल में ऊपर को जो है वो जाएगा। तो ये फिर डक्स से बाहर की तरफ भी यूँ नज़र आएगा और एंट्रेंस से भी गार्डन को ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत बनाएगा। तो हमने फिर सोचा कि एंट्रीनम को जो है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसलिए हमने ये आइडिया किया है कि एंट्रीनम को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें कि हमने इसकी बैक साइड को डिसाइड किया है यहाँ पे थोड़ा सा ये, ठीक है। और बाकी हमारा कुछ जो है वो पटूनिया को लिया है, तो फिर पटूनिया हम देख लेते हैं कि कहाँ पे लगाना है, तो वहाँ पे हम पटूनिया को जो है वो लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा कि अब हम जो है वो स्प्रिंग के जो फ्लावर्स जो हैं वो लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको इस कॉर्नर की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अपनी स्टार्ट की हुई है। तो देखें आप कि यहाँ पे जो है ये गोभी फूल जो मैंने आपको बताया था कि अक्सर गार्डनर जो है वो इसको गोभी फूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पनीरी लगा दी है और नेक्स्ट हमने कौन सी पनीरी लगा दी है? फ्लाकस हमने लगा दी है दरमियान में इसको। और जब ये फूल निकालेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप यहाँ पे रौनक इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिएगा। और इसमें टिप देने वाली बात ये है कि देखें, हमने जो पनीरी को आज लगाया है उसको जो है वो आप देखें कि मेरा गार्डनर जो है वो पंप के साथ पानी दे रहा है, क्योंकि हमने पाइप के साथ जो है वो यहाँ पे पानी जो है वो नहीं देना। अब ये इस कॉर्नर को मैं आपको
जो है इस कॉर्नर को दूर से दिखाती हूँ कि ये कॉर्नर जो है वो कैसा लग रहा है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको जो है वो दिखाएंगे। और जो घास है आपको थोड़ा सा सर्दी की वजह से थोड़ा ड्राई जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत कम कम सा पानी। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इसको खाद भी देंगे, और जब हम खाद देंगे तो वो भी हम आपको जो है वो दिखाएंगे। सो बाकी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी फ्रंट की, और यहाँ पर हमने जो है वो ये लगा दिया। और बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गार्डनिंग में तब्दीलियाँ जो है वो आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको जो है वो दिखाती जाऊंगी। सो जो है वो आप जो है मेरे देखें, गार्डनिंग को एंजॉय करें और मेरे साथ गार्डनिंग को जो है वो आप एंजॉय करें। ये देखें ग्रीन ग्रास को आप देखें कि ये इन्होंने जो है वो निकाल लिए हैं, ये जो है वो अपने न्यू जो है वो ब्लूम्स निकाल लिए हैं। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है तो ये देखें ग्रीन ग्रास ने अब ये बीड्स निकाल लिए हैं। अभी ये जो है वो ग्रीन है, उसके बाद ये जो है वो रेड हो जाएंगे। और हमने दरमियान में देखें पटूनिया लगा दिया है, तो ये लाल पत्ती दरमियान में हमने लगाई हुई है अपने सर्कल के इर्द गिर्द। और हमने अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रही हैं तो ये हमने इसके इर्द गिर्द जो है वो सारा पटूनिया जो है वो सारा हमने पटूनिया जो है वो लगा दिया है। आप ये प्लीज़ ये मेरे व्यूवर्स को दिखाएं। इसको लाल पत्ती बोलते हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ नाम है। और ये पटूनिया है, और जब ये अपने फूल निकालेगा तो देन आप देखिएगा कि ये बहुत ही खूबसूरत और ये हसीन जो है वो ये लगेगा। और इस बुश के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और इसके फ्लावर्स ज़रा आप दिखाएं, ये दिखाएं आप थोड़े से मेरे व्यूवर्स को इसके फ्लावर्स दिखाएं कि कितने खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वो इसके नीचे से भी इनके फ्लावर्स आप दिखाएं, कितने खूबसूरत फ्लावर्स इस बुश ने निकाले हैं। और इधर से हमने जो है इस तरह से पॉट्स को अपनों को यूँ अरेंज कर दिया है। जैसे जैसे हम अपनी जो है वो इन्हेंस करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको और ज़्यादा जो है वो दिखाते जाएंगे और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को। तो सो आप मेरे साथ एंजॉय करें। और सुराही पाम मैंने आपको पहले से दिखाया था। सुराही पाम को देखें, हमने लंबा करने के लिए यहाँ से हमने इनको कट कर दिया और यहाँ से भी हमने इनको रीअरेंज कर दिया। तो आप अल्लाह ताला की शान देखें। अब ये देखें, इसमें 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं और नीचे से इनकी स्टेम देखें कितनी मजबूत हो गई हैं। और जो हमारे स्प्रिंग फ्लावर्स हैं, अगर आपको मेरी कैमरामैन दिखा रही हैं तो वो देखें कि उससे थोड़ा सा एक रेड फूल निकाला है। तो इसी तरह तमाम पनीरियाँ जो हैं वो फूल निकालेंगी। और ये है वाइट लिली एंड रेड लिली। जब ये फूल निकालेंगे तो देन भी हम आपको दिखाएंगे। आ जाए हम अपने उस कॉर्नर की तरफ। इस कॉर्नर को भी आप देखें कि ये बिल्कुल फ्रेश है और इसमें टेबल पाम भी बिल्कुल फ्रेश हैं और ऊपर वाला टेबल पाम भी बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश है। और नीचे स्पाइडर प्लांट भी बिल्कुल देखें, ये स्पाइडर प्लांट जब बेबी प्लांट्स निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे ये कितने खूबसूरत हो जाएंगे। और आप रोज़ेस को देखें, ये रोज़ेस कितने खूबसूरत रोज़ेस जो हैं वो निकल आए हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे ये फिर बढ़ते जाएंगे और जब हमारा गार्डनर बताएगा तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखें कॉर्नर कितना खूबसूरत हो गया। आप मेरे व्यूवर्स को जो है वो मेरा कॉर्नर जो है दिखाएं। और ये देखें कि अब आजकल हमने इस तरह से अपने स्प्रिंग जो फ्लावर्स हैं उनकी हमने गुडाइयाँ भी स्टार्ट की हुई हैं। लेकिन आपने जैसे कि आप देखें कि मेरा गार्डनर बड़ा ही भी केयरफुल होके अब इनकी जो है वो कटिंग कर रहा है, क्योंकि आपने इनको जड़ से जो है वो, क्योंकि ये थोड़े डेलिकेट होते हैं और बाकी पौधों के साथ फिर इनको बड़ी केयर के साथ आपने इनकी जो है वो गुडाई करनी है, क्योंकि अगर आप इनकी गुडाई में थोड़ी केयर नहीं करेंगे तो ये जड़ से भी निकल सकते हैं। तो सो आपने जो है वो केयरफुल रहना है। वो जो गमला हमने बनाया था
ये जो आपको अच्छी तरह मालूम है, जो मेरे गार्डन में जो हिली एरिया है, तो हमने इसको ओस से बचाने के लिए ना हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे इसको पानी डाल देंगे और इसको हमने ज़रा थोड़ी सी ऐसी जगह पे रख दिया है जहाँ पे इसको ओस कम पड़े और ये जो है ये ग्रो करे। और जैसे ये ग्रो करेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जी, यहाँ पे मैंने अपने व्यूवर्स को मैं दिखा दूँ कि हमने जो हमारे पास एक बेल है, बुगान विला बेल जो है ना, तो वो जैसे आपको मैं अगर फ्रंट पे दिखा पा रही हूँ तो यहाँ पे ये 2 कलर्स में है और एक हमारे पास रेड कलर में है, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम चाह रहे हैं कि उसकी कुछ कलमें जो हैं वो हम तैयार कर लें और जब हमारा दिल करे तो हम जो है वो दोबारा से वो अपनी जो कलमें जो हैं वो उनसे दोबारा से रीग्रो कर सकें उनको जो है। तो फिर इसलिए मैंने जो है वो गार्डनर मेरा मिट्टी जो है वो डाल रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि उसकी कटिंग्स हम लगा देते हैं। जब वो टोटल ग्रो अप हो जाएंगी तो देन भी आपको हम दिखाएंगे, उसकी कटिंग्स जो है वो दिखाएंगे। वाली थी जी, ये देखें कि ये हम उसकी कटिंग वहाँ से ले आए हैं और मैं आपको जगह दिखाती हूँ कि ये मेरे कॉर्नर के ऊपर जो बेल है तो उसकी जो है ये कटिंग्स हैं। और देखें कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो कितने खूबसूरत है इसके बेल के जो है। और ये हम आपको इसकी कटिंग्स जो है वो लगा के दिखा रहे हैं डेमो की शक्ल में। मैंने अपने गार्डनर से रिक्वेस्ट की है कि आप डेमो की शक्ल में ना मेरे जो है वो दिखा दें आप व्यूअर्स को। और इस तरह अब हम लगा देंगे तो ये कम से कम जो है ये फिर जब ये ब्लूम करेंगी और जब ये निकाल लेंगी तो फिर किसी भी कॉर्नर से ये जो है वो अपने नए ब्लूम्स जब निकालेंगी तो देन जो है वो हम ये समझ लेंगे कि हमारी कलमें तैयार हैं। अब ये देखें कम से कम तकरीबन कितनी 5 से 6 तो बन गई ना। हाँ, और इंशाल्लाह हाँ, अगर ये हम कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो है अगर अल्लाह ने चाहा तो ये चल पड़ेंगी। तो जब ये मुकम्मल चल जाएंगी तो देन भी फिर हम आपको जो है वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो बी ब्लेस्ड।